पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित चतुर्वेद संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी। सृष्टि मंगलम फाउंडेशन में विगत कई वर्षों से चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है और साथ ही पूज्य श्री सृष्टि भूषण माताजी द्वारा वैया वृत्ति, बच्चों को शिक्षा, असहाय गरीबों को उपचार एवं रोजगार प्रदान कर जन कल्याणकारी कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। आप भी आहार दान में सहयोग प्रदान कर करें सातिशय पुण्य का अर्जन। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC BARB 0SHRIMA, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र। परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, राणा प्रताप बाग दिल्ली, कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ, श्रीमान दिलीप जैन संध्या जैन। स्वर्गीय श्री केशरीमल जी जैन की स्मृति पर धर्मपत्नी श्रीमती कलावती जैन, पुत्र श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती आशा जैन, सुनील कुमार, सुमन जैन, पौत्र सुमित, शिखा जैन एवं समस्त जायसवाल परिवार उज्जैन। श्री नेमी चंद्र जैन, श्रीमती शशि जैन, श्री सुशांत जैन, श्रीमती सोनिया जैन, काजल जैन, प्रशांत जैन, सिद्धांत हरदेरा, सम्यक जैन फरीदाबाद, श्री सुमेरमल जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, समस्त परिवार दिल्ली, श्री स्वप्निल जैन, अंशुमा जैन एवं बेबी जैनिका जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री आशीष जैन, समस्त परिवार आगरा, श्रीमती रश्मि जैन, समस्त परिवार आगरा, श्री जितेश जैन, पूजा जैन, कियांश जैन आगरा, श्रीमती पुष्पा देवी धर्मपत्नी श्री सज्जन, राजनाहर चेन्नई, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती अनुसुईया जैन, डॉक्टर कपिल कुमार जैन, डॉक्टर रितु जैन, मान्या जैन, सिदीक्षा जैन, विमल जैन, निर्मला जैन, राहुल जैन, पूजा जैन, लक्षित जैन, इनाया जैन, कोसीकला मथुरा। मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ नगरी की धन्य धरा पर वर्षा योग में बरसेंगे श्रद्धा और भक्ति के अनूठे रंग। परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य श्री 108 सुमति सागर जी महाराज, त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्या गणिनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ का 31वां पावन वर्षा योग 2024। स्थान श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर चौबीसी जैन मंदिर, उपनगर वैद्य कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंधकारिणी समिति निदेशक अनिल भदौरा, संरक्षक वीरेंद्र, अध्यक्ष राजेंद्र मस्तापुर, रूपचंद, पवन वैद्य, सचिन, अजित, विवेक, शीलचंद, विनोद जैन आदि अनेक भक्तों ने गणिनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ को आगामी पावन वर्षा योग 2024 हेतु 12 मई 2024 को भक्ति भाव से श्रीफल अर्पित किया। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। लाखों की नौजवानी मिटाकर बूढ़ा बना दिया, अनेकों की जवानी सयानी हुई तूने भगवान बना दिया। अनेकों की जवानी सयानी हुई तूने भगवान बना दिया। वास्तव में आप लोग बहुत अच्छी बात सुन रहे थे कि भगवान की वाणी पे श्रद्धा करना चाहिए। यही प्रश्न मेरे से आकर किसी ने एक बार बोला कि माता जी सीता किसकी बेटी थी? मैंने कही तुम्हारी तो नहीं थी, तुम्हारी तो नहीं थी, अरे किसी की बेटी हो, कोई कहीं जन्मा,
माना कि हम कुछ निर्णय नहीं दे सकते, जैसा कि माता जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम निर्णय नहीं दें, हम निर्णय, हमारे हर निर्णय गलत ही हो जाते हैं। आप जिसको समझते हो चोर, उसके अंदर भी साहूकार है। आपकी नजर का तकाजा है कि आप क्या समझते हैं। चोर को सारी दुनिया चोर नजर आती है और साहूकार को सारी दुनिया साहूकार नजर आती है। लोग चोरों को सजाएं देते हैं, हम कहते हैं उन अमीर जजों को क्या पता है कि उसने किस परिस्थिति में चोरी की है। ध्यान रखना, किस परिस्थिति में चोरी की है उस जज को, जिसे लाखों रुपए मिलते हैं, उसे क्या पता है। हमेशा भावना ये मत भाओ कि हम गरीबों की सेवा करें, ये तुम्हारी दया की भावना है। करना तो ये कहती है कि दुनिया में कोई गरीब नहीं रहने देंगे। हमारे गुरुदेव करुणावान थे, उन्होंने संकल्प लिया था कि दुनिया में कोई दीन दुखी और दरिद्री नहीं हो। जीसस कहते हैं कि तुम दया करना, तुम्हारे यही सेवा तुम्हें मोक्ष ले जाएगी। लेकिन मैं कहती हूं कि ये सेवा करनी ना पड़े। जिस समय आपको पता है नदी युद्ध के बाद राम ने सबको कुछ ना कुछ पुरस्कार दिए, सीता ने याद दिलाया कि हनुमान को भी तो कुछ दो, सबको दे रहे हो, हनुमान जी को क्यों छोड़ दिया। हनुमान जी ने कहा जिस कारण छोड़ दिया वो ठीक था। राम से पूछा तुम कैसे हो, तुमने इनको नहीं दिया, ये सबसे ज्यादा काम आए। ये तो एक संजीवनी उठाने के लिए, मैं जैन पुराण के नहीं हिंदू पुराण के अनुसार, संजीवनी उठाने की जगह कैलाश पर्वत उठा लाए, तुमने इन्हें कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इन्हें क्या दूं। अरे मेहमानों को दिया जाता है, घर के लोगों को तो दुआएं दी जाती हैं कि इनको मेरा कभी काम नहीं पड़े। तो रंग को बदल कर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। आप सीता जी के बारे में यही सोचना, वो किसी की बेटी थी लेकिन माया की वासना, क्योंकि रावण के यहाँ कमी थी क्या, मंदोदरी सीता से ज्यादा सुंदर थे, लेकिन एक दूसरे की खिचड़ी में ज्यादा घी दिखता है, दूसरा का बेटा ज्यादा योग्य दिखता है, दूसरा का पति ज्यादा आज्ञाकारी दिखता है। समझे, यही तो आफत है संसार में। महिलाएं कहती फलाने का पति बहुत अच्छा है, चाय बना देता। हमने कहा तू क्या चाहती, तेरा पति खाना बनाने लगे। अरे क्यों देखती हो, उन लक्ष्यहीन महिलाओं की तरफ क्यों देखती हो जो पति को अपना सेवक बनाती हैं। क्योंकि 12 मासा में आपने पढ़ा होगा कि मैंने निंदियो के दियो किसी के दोष के, भाने जा ललकारियो के आनंदी पे भई रोष। सोच कर देखना, ये सब उन्होंने कहा है कि मुझे ये दुख क्यों हुए हैं। क्या मैंने सास की कोई अवहेलना की, मैंने पति की कोई अवहेलना की, मैंने ननद को तेज बोला, मैंने भांजे को ललकारा, क्या बात है। लेकिन ध्यान रखना, इन सब पर हमारा जीवन में ध्यान नहीं जाता है। मैं कहती हूं कि जीवन में 4 चीजें याद रखो। लोग कहते हैं ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, समझे, क्षत्रिय, लेकिन मैं कहती हूं ये सब हमारी मन स्थिति का परिणाम है। 4 वर्ण है तो 4 हमारी जीवन की अवस्थाएं भी हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और अंत समय में मौत। हम माँ की गोद में, वासना की गोद में पैदा हुए, कोई गुनाह नहीं है, दुनिया वासना से पैदा होती है, लेकिन हम साधना की गोद में जाए, यही पुरुषार्थ होना चाहिए। अब आप सोचोगे साधना का मतलब घर छोड़कर चले जाए, नहीं, तुम पक्के पत्ते की तरह हो जाओ कि पक्का पत्ता गिरता है तो सड़ता नहीं है। पक्का पत्ता गिरता है तो न डाली पे घाव करता है, न खुद पे घाव करता है। पक्का पत्ता बड़ा आनंद से गिरता है और गिरे तो झूमता हुआ कहीं भी चला जाता है। कच्चा पत्ता गिरे तो सड़ जाता है, पत्ते पर भी घाव होता है और पेड़ पर भी, डाली पर भी घाव होता है। तुम अपने जिंदगी को ऐसा आनंदमय बनाओ, क्योंकि कहते हैं मुर्दे को भी मिलता है, मुर्दे को भी मिलता है लकड़ी, कपड़ा, आग, और इनकी चिंता जो करे फूटे उनके भाग। ध्यान रखना, एक वक्त आएगा तुम्हारे घर वाले तुम्हें कह नहीं पाए तो क्या हुआ,
बेटे तुम्हारी अवहेलना करेंगे, पोते सोचेंगे कब मरे, बहुएं सोचेंगी कोसेंगी। आप कहो या नहीं कहो, क्योंकि फर्क आ जाता है। जवानी में एक बार मांगो चीज 3 बार आती है, बुढ़ापे में 3 बार मांगो 1 बार कर्कश आवाज आती। चुप बिरा कर बोलते तो बोलते ही रहते। ये आएगा हर कोई का पड़ाव। हम दुखी क्यों हैं आज जिंदगी में? कोई दुख दूसरे दे सकते हैं क्या? अरे मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी व्यक्ति स्वाध्याय भी करे तो उसमें व्यापार ढूंढ लेता है। ध्यान रखना, हमने कहा जीवन के 4 पड़ाव हैं हमारे। बचपन यदि ब्रह्मचर्य में गुजरे तो जो ऊर्जा मिलेगी, उससे जो संतान होगी, वो तुम्हारा भव सुधार देगी, तुम्हारी मति और गति सुधार देगी, क्योंकि तुमने शक्ति का संचय किया है। और जब शक्ति एक समय पर निष्कासित होगी और शक्ति को ऊर्जावान बनाया है, गतिमान बनाया है, अच्छी जगह लगाया है, तो ध्यान रखना तुम्हारी जवानी का भी आनंद आएगा। आज बच्चे, आपको पता है पहले हमारा दाम्पत्य जीवन तमाम जिंदगी किसी की नजरों में नहीं आता था। यदि पति पत्नी भी बात करते थे तो कितनी मर्यादा थी। घर में बहुत सारे लोग होते थे, एक महोत्सव सा होता था विवाह भी, और पति पत्नी एक मर्यादा में जीते थे। एक बार किसी ने मर्यादा का उल्लंघन किया, आपको पता है सूर्पनखा ने क्या कहा था? अरे बेटा मर गया था और मोह की प्रबलता देखो, बेटी को भूल गई, राम लक्ष्मण पर आसक्त हो गई। और उसने जब पूछा था कि तुम विवाहिता हो कि कुंवारी हो, तो उसने कहा था क्या नर नहीं होते 2-2 दाराओं वाले? समझ गए? नर नहीं होते 2-2 दाराओं वाले। क्या पति पुरुष 2 स्त्रियां नहीं रख सकता है? राम लक्ष्मण दोनों समझ गए थे कि मर्यादाहीन कुलीन कन्या नहीं है। और एक वासना को धक्का लगा तो उसने रावण को भड़का दिया कि ऐसी सुंदरी है, तुम ले आओ। सोचना, जब जब हमारी वासनाएं भटकाती हैं तो हमें भी गिराती हैं, दूसरों को भी गिराती हैं। आपने देखा कोई हंस रहा हो तो अपन को लगता है मेरे ही पे हंस रहा होगा, अरे उसको हंसने दो, हमें क्या में दिक्कत है? हम इतने दुष्ट हैं क्या किसी की हंसी नहीं देख सकते? कितने पत्थर दिल हो गए, कोई हंसे तो तुम्हें घाव हो जाता है। क्योंकि कहते हैं किसी को भी हंसने दो, हमारे धक्के पर भी किसी को हंसी आती तो अच्छा है, लेकिन मेरे जीवन में किसी के लड़खड़ाते कदमों को देखकर मुझे हंसी नहीं आना चाहिए। लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है। तो हमारे बचपन, आप सब अपने बच्चों को संस्कार देना। इंजीनियर, डॉक्टर, अफसर तो बना दोगी, परमात्मा कब बनाओगी? परमात्मा बनाने का यही अवसर है। लोग कहते हैं हम जैन धर्म में पैदा हुए। मैंने कहा कोई किसी धर्म में पैदा नहीं होता, धर्म हमारे अंदर पैदा होता, धर्म हमारे अंदर पैदा होता है। कोई जन्म से धर्म में कैसे पैदा हो जाएगा? ध्यान रखना, तुम कौन? यदि आपसे पूछूं आप कौन हो तो क्या कहोगे? ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, क्या हो? क्या हो? जैन हो? जैन तो है ही नहीं 4 वर्णों में से। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत
सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं। उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ, विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93765 71001, 93765 71002, 93765 71003, 701 101 4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।